रोज़ हम भगवद गीता से गाइडेंस पढ़ते हैं एंड जानते हैं कि भगवद गीता से हमें भगवान श्री कृष्ण क्या बताना चाहते हैं। सो आज भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस निकल रही है। सो लेट्स सी। आज चैप्टर 3 कर्म योग के श्लोक 11 आया है। सो लेट्स सी। देवान् भवयतानेनाते देवा भवयन्तु वा परस्परां भवयन्ता श्रेया पराम् अवाप्स्याथा। The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus, by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. So the demigods, जो demigods है वो being pleased by sacrifices, आपके sacrifices से pleased या खुश होकर के आपको भी खुशी देंगे। ठीक है, आपने जो जो उनके लिए किया है उससे वो खुश हो जाएंगे और आपको भी देंगे। एंड दस बाई कोऑपरेशन बिटवीन मेन एंड डेमिगॉड्स, लोग मतलब इंसान और भगवान के जो डेमिगॉड्स के जो रूप है उसके बीच में जो कोऑपरेशन होती है उससे प्रॉस्पेरिटी विल रेन फॉर ऑल, प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहेगी। द डेमिगॉड्स आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ मटीरियल अफेयर्स। मटीरियल चीज़ों के छोटे छोटे डेमिगॉड्स जैसे सूर्यदेव है, चंद्रमा है, वायुदेव है, जलदेव है। वैसे the supply of air, water, light and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the supreme personality of Godhead। भगवान श्री कृष्ण के ये सारे असिस्टेंट है, मिनिस्टर्स जैसे, एम्प्लॉइज जैसे। their pleasures and body of the supreme personality of Godhead, their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yajnas by the human beings। हम उनके लिए जो करते हैं उससे वो खुश होते हैं या दुखी होते हैं। some of the yajnas are meant to satisfy particular human being, हम उनके clients जैसे हैं। some of the yajnas are meant to satisfy particular demigods, but even if in so doing Lord Vishnu is worshipped in all yajnas as a chief beneficiary। हमेशा नमः विष्णु नमः विष्णु नमः विष्णु करके हर एक पूजा पाठ यज्ञ आदि शुरू होता है। It is stated also in the Bhagavad Gita that Krishna himself is the beneficiary of all kinds of yajnas, bhoktaram yajna tapasam। Therefore, ultimate satisfaction of the yajnapati is the chief purpose of all yajnas। When these yajnas are perfectly done, naturally the demigods in charge of the different departments of supply are pleased, and there is no scarcity in the supply of the natural products। Performance of yajnas has many side benefits। यज्ञ करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। अल्टीमेटली लीडिंग टू लिबरेशन फ्रॉम द मटीरियल बॉन्डेज। बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञस ऑल एक्टिविटीज बिकम प्यूरिफाइड, एंड इट इज स्टेटेड इन द वेदास अहरा शुद्धौ सत्वा शुद्धि सत्वा शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लम्भे सर्वा ग्रंथिणाम विप्रमोक्षा। By performance of yajna, one's eatables become sanctified, and by eating sanctified foodstuffs, one's very existence becomes purified। मतलब आप प्रसाद जब लेते हो तो आप धीरे धीरे प्यूरिफाइड हो जाते हो। मंत्रों से अभिमंत्रित फूड, अभिमंत्रित पानी जब आप लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड या पॉजिटिव हो जाते हो। By the purification of existence, inner finer tissues in the memory become sanctified, and when memory is sanctified, one can think of the path of liberation, and all these combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity of present day society। ठीक है, इससे हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस होती है। तो यहाँ पे जो हमें बोला जा रहा है, जब हम करते यज्ञ तो यज्ञपति यानी कि जो चीफ है भगवान श्री कृष्ण वो सेटिस्फाई तो होती ही है, उनके साथ साथ दूसरे भी सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब जैसे डेमिगॉड्स जिनके लिए हम कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए। तो यही तक है आज का यज्ञ। यज्ञ यानी कि सैक्रिफाइस, नॉट ओनली कि आग वाला यज्ञ, कोई भी चीज़ को सैक्रिफाइस। जैसे कि आप मान लो कि मैं नॉनवेज नहीं सेवन करूँगा या फिर मैं ये नहीं करूँगा, ऐसे करके अगर आप कुछ करते हो वैसे। दिस इज़ वॉट वी हैव फॉर टुडे। अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।